नमस्कार दोस्तों, आप सबका पहाड़ी छुयाल चैनल पर स्वागत है। वीडियो अंत तक देखते रहें और हमारे चैनल पहाड़ी छुयाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अंत में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें हौसला देता है ताकि हम नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें और आपको प्रेरित करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत रावत और संतोष नेगी छुयाल आप सबकी सेवा में आज फिर से हाजिर हैं पहाड़ी छुयाल चैनल के एक खूबसूरत सफ़र पर, जहां आपको ले चलते हैं दुनिया के 7वें अजूबों में से एक खूबसूरती का नायाब हीरा आगरा का ताजमहल। ताजमहल जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं और आज हम भी उसी ओर चल रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, माना मैंने की ताजमहल, माना मैंने की ताजमहल उनके प्यार की निशानी है, माना मैंने की ताजमहल उनके प्यार की निशानी है, पर हकीकत में दोस्तों ये हजारों मजदूरों की कुर्बानी। इस समय हम पहुंचे हैं आगरा ताजमहल में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस दरवाजे से हमारी एंट्री स्टार्ट होगी। चलिए चलते हैं। अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता। बेवफाई को वफा बना दे ऐसा बाजीगर चाहिए, दिलों को ताजमहल बना दे ऐसा कारीगर चाहिए। बेवफाई को वफा बना दे ऐसा बाजीगर चाहिए, दिलों को ताजमहल बना दे ऐसा कारीगर चाहिए, ऐसा कारीगर चाहिए। यहाँ पर नहीं आ सकते तो आप ठीक ताजमहल के पीछे जो मेरे सामने दिख रहा है वो मेहताब बाग है, यहाँ से आप सीधे ताजमहल के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ताजमहल के बारे में विस्तार से बताते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है।
इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतः देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की रचना की खास बात यह है कि यह पूर्णतः सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्राय इसका प्रधान नियुक्त किया गया था। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। ताजमहल का इतिहास इस प्रकार है कि स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी पर तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ से जिस कारीगर को बुलाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनके देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीदकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। सन 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है।
इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देश विदेशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें ये सारी फीकी लगती हैं। आगरा में ताजमहल के अलावा कई और भी चीजें हैं जो देखने लायक हैं। आगरा में ताजमहल के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो देखने लायक है। जैसे कि आप यहाँ पर आगरा फोर्ट यानी कि रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट यहाँ के महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण सन 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इसमें जहांगीर महल दीवाने खास भी बना है जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। आगे के वीडियो में हम आगरा फोर्ट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर आप फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं में परिपूर्ण है।
इस समय हम पहुंच चुके हैं मेहताब बाग में, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेहताब बाग का गार्डन है। यहाँ से ताजमहल का व्यू जो बनता है वो बहुत ही देखने लायक है, और हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस प्रकार अगर आप पूरे ताजमहल को भव्यता से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप 20 रुपये की टिकट लेकर और मेहताब बाग से आप ताजमहल के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप ताजमहल की खूबसूरती को और भी देखना चाहते हैं तो आप मेहताब बाग जरूर जाएं। यमुना नदी की विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है मेहताब बाग। कई तरह के फूलों और अनेक पेड़ पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफी लुभाता है। रामबाग जो कि बाबर ने 1528 ईस्वी में बनवाया था, यह ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम की याद में सन 1648 ईस्वी में बनाई गई यह थी जामा मस्जिद। बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुम्बद भी तराशे गए हैं। इतने वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह से यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। बाकी उसने बता ही दिया, छोड़ो।